हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि में बदलाव किया गया है, यानी साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं और दस्तावेज सत्यापन में साथियों तिथियों का बदलाव करते हुए नई डेट जारी की गई है। तो दस्तावेज सत्यापन की कौन कौन सी तिथियों में बदलाव किया गया है और किन अभ्यर्थियों पर इस पर प्रभाव पड़ने वाला है और नई तिथि के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन कब होगा। इसके अलावा बात करेंगे साथियों फोर्थ ग्रेड में पीएच कैंडिडेट के मेडिकल के संबंध में और जो अभ्यर्थी डीवी में अनुपस्थित रहे ऐसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कब करवाया जाएगा। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको यथा समय मिल सके। अपन बात कर रहे हैं साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन के संबंध में। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू मंडल में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। तो इन मंडलों में जिन भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं उनके लिए साथियों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अजमेर मंडल के द्वारा साथियों जो 23 मार्च को दस्तावेज सत्यापन होने वाले थे उसमें तिथि में परिवर्तन करते हुए दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि 21 अप्रैल जारी की गई थी, यानी साथियों 23 मार्च को अजमेर मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन होने थे उन सभी अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन 21 मार्च को होगा। लेकिन साथियों अब अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू मंडल के अभ्यर्थियों के दस्तावेज की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। तो साथियों ये लेटर इसी के संबंध में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन करने के संबंध में। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि में बदलाव करने का मुख्य कारण है उस दिन कोई न कोई प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साथियों अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, चूरू मंडल में करवाएगा। इस कारण साथियों इस प्रतियोगिता परीक्षा के कारण आपके दस्तावेज सत्यापन की तिथि को आगे बढ़ाया गया। साथियों उपरोक्त विषय अंतर्गत चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त प्रावधानुसार कॉलम संख्या 2 में अंकित दिनांक के स्थान पर अब कॉलम संख्या 3 में वर्णित दिनांक को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन की स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी साथियों एक सारणी दी गई है। इसके जो कॉलम नंबर 2 में जो भी अंकित दिनांक है उस तिथि में बदलाव करते हुए जो कॉलम संख्या 3 में जो दिनांक दी गई है उस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि में बदलाव इस प्रकार किया गया है। इसमें साथियों फर्स्ट कॉलम में मंडल का नाम दिया गया है, दूसरे में आपके पहले दस्तावेज सत्यापन कब थे और अब नई डेट क्या मिली है। तो साथियों अजमेर मंडल में 6 अप्रैल 2026 और 19 अप्रैल 2026 को प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इस कारण साथियों 6 अप्रैल 2026 को जिनके दस्तावेज सत्यापन होने थे उन सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन अब 22/4/2026 को होगा और 19 अप्रैल 2026 को जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन है उन सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन करते हुए नई डेट आपको 23/4/2026 की दी है। इसी प्रकार भरतपुर मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 6/4/2026 को होना था उन सभी अभ्यर्थियों को अब 16/4/2026 को दस्तावेज सत्यापन होगा। इसी प्रकार साथियों जोधपुर मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 6 अप्रैल 2026 को होना था उन सभी अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन 9 अप्रैल 2026 को होने वाला है और चूरू मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 6 अप्रैल 2026 को था उन सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 16/4/2026 को होगा। इस प्रकार साथियों अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, चूरू मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। तो साथियों ये जो कॉलम नंबर 2 में आपको तिथि दी गई है इस दिन यदि आपके दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों इस दिनांक में परिवर्तन करते हुए जो कॉलम नंबर 3 दिया गया है उस तिथि को आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों दस्तावेज सत्यापन की जो तिथि जारी की गई है इसको आप नोट कर ले और निर्धारित दिनांक और समय पर जो पहले दिया गया था उसी समय आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन है तो उपस्थित होना है। केवल आपकी डीवी डेट में परिवर्तन हुआ है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि के साथियों जिन भी अभ्यर्थियों के परिवर्तन हुआ उन सभी अभ्यर्थियों को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। तो साथियों सभी अभ्यर्थी अपना ईमेल चेक करें, साथ ही अपने मोबाइल पर अपना SMS बॉक्स भी चेक करें। तो साथियों आपके पास ये सूचना मिल चुकी होगी। ऐसे कोई अभ्यर्थी है तो साथियों कमेंट करके जरूर बताएं जिनको ये सूचना अभी तक नहीं मिली है। वैसे साथियों आपको SMS और ईमेल के माध्यम से बता दिया है तो अपना ईमेल और SMS बॉक्स आप जरूर चेक कर ले। साथ ही दोस्तों निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की नवीन दिनांक के संबंध में जरिए दूरभाष अवगत कराए, यानी साथियों फोन के माध्यम से भी आपको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। यानी इसकी सूचना साथियों फोन कॉल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जिन अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हुआ साथ ही बायोमेट्रिक कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी साथियों सूचित किया जा रहा है। इससे पहले साथियों एक समाचार पत्र के माध्यम से भी आप सभी को
ये सूचना मिली थी कि अय्यन भर्ती सहित 3 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रभावित होगा और परीक्षा के दिनों में अभ्यर्थियों के सत्यापन की तिथियां आगे बढ़ेगी। साथियों, अजमेर मंडल में 22 और 23 मार्च को जो अय्यन मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाए जाने के कारण साथियों 23 मार्च का जो दस्तावेज सत्यापन की तिथि थी उसमें परिवर्तन किया गया था और उस तिथि को बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नई तिथि 21 अप्रैल दी गई थी। इसी प्रकार साथियों 5 और 6 अप्रैल को आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के कारण 6 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन होने वाली तिथि में परिवर्तन किया गया है, जिसमें मंडलवार दस्तावेज सत्यापन की तिथियों में परिवर्तन करते हुए नई तिथि जारी की गई है। साथ ही दोस्तों 19 अप्रैल को भी प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण अजमेर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। तो साथियों अजमेर मंडल के द्वारा जो 23/3/2026 को प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया गया था। आपके दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि 21 अप्रैल 2026 रखी गई थी, जिसके लिए साथियों इस प्रकार का आपके टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया गया था। इसी प्रकार साथियों अब जो 19 अप्रैल और 6 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हुआ उसके लिए भी आपके पास इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज आया हुआ, जिसमें साथियों 6 अप्रैल 2026 को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जहां अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, चूरू मंडल के लिए दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया गया है, जिसका आदेश मैंने बता दिया है। तो सभी अभ्यर्थियों को साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित करें, जिससे साथियों कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग बाग दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हैं, जिससे अनावश्यक परेशानी ना हो उनके पास। वैसे तो साथियों टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के जरिए और फोन कॉल के माध्यम से भी अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है, लेकिन साथियों फिर भी अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पास ये सूचना पहुंचना जरूरी है, जिससे कोई भी अभ्यर्थी अनावश्यक परेशान ना हो। अजमेर मंडल के जिनके अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन साथियों 6 अप्रैल को होने वाले उनका 22 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन होगा और 19 अप्रैल को जिनके दस्तावेज सत्यापन है उनका 23/4/2026 को दस्तावेज सत्यापन होगा। भरतपुर के अभ्यर्थी जिनके साथियों 6 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन उनके 16 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन होगा और जोधपुर मंडल जिनके दस्तावेज सत्यापन 6 अप्रैल 2026 को था उनके दस्तावेज सत्यापन साथियों 9 अप्रैल 2026 को होगा। इसी प्रकार चूरू मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 6 अप्रैल के स्थान पर अब 16 अप्रैल को आयोजित करवाए जाएंगे। इसी प्रकार साथियों बात करें पीएच कैंडिडेट के मेडिकल के संबंध में, तो पाली मंडल और बीकानेर मंडल के द्वारा पीएच कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। साथ ही उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों को साथियों सातों आज जब दस्तावेज सत्यापन हुए थे उसी समय उनको मेडिकल की डेट दे दी गई थी। तीनों मंडलों के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण अभी वर्तमान में जारी है। सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण होने में कम से कम जून माह तक का समय लगेगा। साथ ही उसका पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता की जांच करवानी है। लेकिन साथियों शेष बचे मंडलों के दिव्यांगजन अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार करें उनके पीएच सर्टिफिकेट की और दिव्यांगता की जांच कब तक होगी। लेकिन साथियों अभी भी किसी भी मंडल के द्वारा कोई ऑफिशियल सूची जारी नहीं की गई है। तो साथियों सुनने में आ रहा शेष मंडलों के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच है तो जल्दी टाइम शेड्यूल जारी होगा और जल्दी इसका ऑफिशियल लेटर भी आपको देखने को मिलेगा, जो संभवतः साथियों आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले पहले देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता और दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच है तो संबंधित गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष आपके दिव्यांगता और दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच होगी। साथियों इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहे, जल्दी इसके लिए ऑफिशियल लेटर जारी होने वाला है, जिसकी सूचना साथियों आपको एसएमएस के माध्यम से या मेल के माध्यम से या साथियों ऑफिशियल लेटर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा और साथियों विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस संबंध में सूचनाएं मिलती जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, जिससे साथियों सभी प्रकार की अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, तो साथियों दस्तावेज सत्यापन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिस भी मंडल की जब दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होंगे उसके पश्चात एब्सेंट रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तो बुलाया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को साथियों 2 बार मौका दिया जाएगा। 2 बार में यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों आगे चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी साथियों पूरे दस्तावेजों के साथ आप तैयार रहे। जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अनुपस्थित रह गए उन सभी अभ्यर्थियों के साथियों जैसे ही दस्तावेज सत्यापन जिस मंडल के खत्म होंगे उसकी समाप्ति के पश्चात अलग से साथियों आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी साथियों इन सबके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी यथा समय आपको अपडेट कर दी जाएगी। उसके लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्ती की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।